नमस्कार मित्रों, ज्ञान अड्डा के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं देवेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो चलिए हाजिर हैं अपनी संविधान की अगली क्लास लेकर। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को माउंटबेटन योजना, संविधान का गठन और जब स्वतंत्रता के समय भारत की स्थिति के बारे में चर्चा की थी। और मैंने आपको बताया था जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। और जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेंट एटली था। और जो ब्रिटेन के में जो सरकार चल रही थी वो आपकी सरकार थी लेबर पार्टी की, ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि संविधान सभा में जो मोहर का प्रयोग किया जाता था उसका प्रतीक चिन्ह हाथी था, है ना। और राष्ट्रीय पंचांग आपका शक संवत को ग्रेगोरियन कैलेंडर और शक संवत के साथ साथ मार्च 1957 को बनाया गया था, ठीक है। और इसी राष्ट्रध्वज भी आपका 22 जुलाई 1947 को बनाया गया था, जो कि 3:2 के अनुपात में था, ठीक है। इसके आगे की बात करें तो अब आती हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां, ठीक है। संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान सभा का जब गठन हो गया था तो इसमें कुछ समितियां बनाई गई थी और जिन समितियों के प्रमुख कुछ बनाए गए थे। तो उसमें सबसे पहली समिति जो है आपकी संघ समिति, संविधान समिति और राज्य समिति, इन तीनों समितियों का एक ही प्रमुख बनाया गया था, जो था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यानी संघ शक्ति समिति, ठीक है। 3 समितियां थी आपकी, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और तीसरी थी आपकी राज्य समिति, ठीक है। इन तीनों का जो अध्यक्ष थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आगे की जो समितियां हैं फिर हैं, आगे की जो समितियां हैं वो हैं आपकी संचालन समिति और रियासत समिति और संचालन समिति, रियासत समिति और नियम समिति और आपकी तदर्थ वो कहते हैं उसे तदर्थ झंडा समिति, ठीक है। तो इनके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो नोट करेंगे। संचालन समिति, दूसरी है आपकी रियासत समिति और नियम समिति,
इन 4 समितियों के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उसके बाद जो समितियां हैं उसमें थी प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार समिति और आपकी अल्पसंख्यक समिति। इन तीनों के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। पहली थी आपकी प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है। दूसरी थी आपकी मौलिक अधिकार समिति। तीसरी थी आपकी अल्पसंख्यक समिति। इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। नोट कर लीजिए, इसके आगे फिर बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा। उसके बाद है आपकी प्रारूप समिति। इसी को कहते हैं मसौदा समिति, इसी को कहते हैं ड्राफ्टिंग समिति, इसी को कहते हैं पांडुलेखन समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। उसके बाद जो आपकी तदर्थ मौलिक 3 उपसमितियां भी बनाई गई थी, जिसमें पहली उपसमिति है तदर्थ मौलिक उपसमिति। पहली जो है आपकी तदर्थ मौलिक
उप समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे JV कृपलानी। ठीक है। ठीक है। और दूसरी जो उप समिति है वो है आपकी अल्पसंख्यक उप समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे HC मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति, इसके जो अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। ठीक है। और तीसरी जो उप समिति थी वो थी आपकी कार संचालन, सॉरी, उप समिति नहीं थी, कार संचालन तो समिति थी, जिसके आपके अध्यक्ष जो थे वो थे आपके KM मुंशी। ठीक है। कार संचालन समिति के अध्यक्ष तो जो थे वो थे आपके KM मुंशी। ठीक है। नोट कर लिया होगा। तो ये थी आपकी संविधान सभा की प्रमुख समितियां। अब बात करेंगे संविधान के स्रोत से। ठीक है। संवैधानिक स्रोत या भारतीय संविधान के स्रोत। भारत का जो संविधान है वो, उसमें से जो टॉपिक लिए गए हैं वो किन किन देशों से प्रेरित हैं या किन किन देशों से वो टॉपिक लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन की। ठीक है। तो ब्रिटेन, इंग्लैंड या UK। ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहते हैं और इंग्लैंड को ही UK कहते हैं। तो चाहे ब्रिटेन हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे UK हो, एक ही बात है तीनों की। और वहाँ से क्या क्या लिया गया है, जैसे आपकी ली गई है एकल नागरिकता, ली गई है संसदीय प्रणाली, ली गई है ना। क्या क्या लिया गया है? एकल नागरिकता ली गई है। ठीक है। संसदीय प्रणाली ली गई है। एकल नागरिकता ली गई है, संसदीय प्रणाली ली गई है, और संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं, और विधि का शासन लिया गया है।
ठीक है। एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और विधि का शासन। और क्या लिया गया है विधि के शासन के बाद? फिर लिया विधि के समक्ष समता और विधि निर्माण प्रक्रिया। ठीक है। एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता, विधि निर्माण प्रक्रिया और राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति और लोक सेवकों का कार्यकाल। ठीक है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति और लिया गया है लोक सेवकों का कार्यकाल। ठीक है। तो इतनी चीज़ें ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित हैं। कौन कौन सी हैं? एकल नागरिकता है, यानी कि भारत में भी आपकी एकल नागरिकता मिलती है। संसदीय प्रणाली, जो भारत की संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। और संसदीय विशेषाधिकार, संसद के जो विशेषाधिकार हैं वो भी आपके इंग्लैंड से लिए गए हैं। और विधि का शासन, विधि का शासन भी आपका इंग्लैंड से लिया गया है। विधि के समान समता, ठीक है, ये भी आपके इंग्लैंड से ली गई है। विधि निर्माण की प्रक्रिया भी इंग्लैंड से ली गई है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति जो है वो भी इंग्लैंड के तर्ज पर ही है। यहाँ पर भारत में जैसे इंग्लैंड में भी नाम मात्र का सम्राट होता है, वैसे भारत में भी नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है। ठीक है। ऐसे ही लोक सेवकों का कार्यकाल, ये भी आपका ब्रिटेन, इंग्लैंड या यूके से लिया गया है। ठीक है। तो आपके जो 8 टॉपिक हैं ये इंग्लैंड के सरकार से लिए गए हैं। आगे बात करें तो दूसरा देश है आपका अमेरिका। ठीक है। अमेरिका को ही आप कहते हैं यूएसए। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है ये भी देख लेते हैं। ठीक है। अमेरिका से लिया गया है आपका मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है। इस तरह से कौन कौन से लिए गए? मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है। और विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण और राष्ट्रपति पर महाभियोग।
राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना और वित्तीय आपात। ठीक है, प्रस्तावना ली गई है, वित्तीय आपात लिए गए हैं और संविधान की सर्वोच्चता भी यहीं से ली गई है। तो इतने टॉपिक आपके अमेरिका से लिए गए हैं। कौन कौन से लिए गए हैं? एक तो मौलिक अधिकार लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, विधियों का समान संरक्षण किया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है, प्रस्तावना आपकी अमेरिका से ली गई है, वित्तीय आपात आपके अमेरिका से लिए गए हैं और संविधान की सर्वोच्चता ये भी आपकी अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए तो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है आपका रूस। इसी को बोलते हैं रसिया, इसी को बोलते हैं USSR और इसी को बोलते हैं पूर्व सोवियत संघ। तो रसिया से यानी रूस से क्या क्या लिया गया है? सबसे पहला आपका मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भी आपके रसिया से लिए गए हैं और समाजवाद भी आपका रसिया से लिया गया है ना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी रसिया से लिया गया है और पंचवर्षीय योजनाएं भी रसिया से ली गई हैं। तो रसिया से क्या क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य लिया गया है और क्या लिया गया है? समाजवाद लिया गया है। ठीक है, और क्या लिया गया है रसिया से? रसिया से लिया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और क्या लिया गया रसिया से? रसिया से लिया गया है आपका पंचवर्षीय योजनाएं।
ठीक है। मौलिक कर्तव्य, समाजवाद, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पंचवर्षीय योजनाएं, ये आपकी रसिया से लिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आता है कनाडा। कनाडा के संविधान से हमें क्या क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था। ठीक है। संघात्मक व्यवस्था जो भारत की है वो आपकी कनाडा से ली गई है, और अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से ली गई हैं, और राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। तो सबसे पहला इसमें लिखेंगे संघात्मक व्यवस्था। ठीक है। संघात्मक व्यवस्था हमारी कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। ठीक है। और दूसरा लिखेंगे अवशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है। अवशिष्ट शक्तियाँ भी आपकी कनाडा से ली गई हैं। तीसरा है आपका राज्यपाल का पद। ये भी कनाडा से लिया गया है। और चौथा आपका लिया गया है जीएसटी। ठीक है। जीएसटी की जो का स्वरूप जो है वो आपका कनाडा से ही लिया गया है। ठीक है। जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात होती है, तो जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो आपके कनाडा से ही लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आयरलैंड। या आयरिस भी बोलते हैं इसको। आयरिस संविधान से हमें क्या क्या लिया गया है? एक तो लिया गया नीति निर्देशक तत्व। दूसरे पहला तो लिया है आपका नीति निर्देशक तत्व। दूसरा लिया गया है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। ठीक है। राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है, उसका जो ढांचा लिया गया है वो आपका आयरलैंड से लिया गया है। और तीसरा लिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियाँ। ठीक है। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ये तीन टॉपिक आपके आयरलैंड के और आयरिश संविधान से लिए गए हैं, है ना। कनाडा से लिया गया आपका संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल का पद और जीएसटी का स्वरूप। ठीक है। और रूसिया से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, समाजवाद, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय और पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है?
ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा और केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है क्या क्या आपका, मैंने आपको क्या बताया, समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा और केंद्र राज्य में संबंध। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से आपके 3 टॉपिक लिए गए हैं, प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है और केंद्र राज्य संबंध लिए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका फ्रांस। फ्रांस से क्या क्या लिया गया, फ्रांस से आपका लिया गया गणतंत्र और तदर्थ न्यायाधीश लिए गए हैं। ठीक है, गणतंत्र लिया गया है फ्रांस से, तदर्थ न्यायाधीश लिए गए हैं और जीएसटी का प्रावधान लिया गया है। देखिए, फ्रांस से जीएसटी का प्रावधान लिया गया है ना, और जीएसटी का स्वरूप कहाँ से लिया गया था, कनाडा से। ध्यान रहे, जीएसटी का स्वरूप कनाडा से लिया गया था और जीएसटी का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं दक्षिण अफ्रीका पे। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, उसके बाद है आपका जर्मनी का बीमर संविधान। जर्मनी के बीमर सिद्धांत से आपके आपात उपबंध लिए गए हैं। और लास्ट बचता है आपका जापान। जापान से आपकी लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो
ये थे आपके भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। ठीक है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत यहाँ तक थे आपके। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। उसके बाद फिर कल आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना से पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।